भारत से हर बार मुंह की खाने के बावजूद पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत लगातार एलओसी से लेकर के पीओके तक बुरी तरीके से अपने सैन्य अभियानों को एक तरफ तो आगे बढ़ाते हुए पाक को हर मोहरे पर मात दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पाक एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश फिर से किया था, जिसको लेकर के इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, फाइनल बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत की तरफ से लगातार एलओसी और पीओके पर अपने सैन्य जखीरे को आगे बढ़ाने के साथ साथ जिस तरीके से भारत ने पिछले 48 घंटों में 27 ठिकानों को टारगेट बनाते हुए अपना एक्शन लिया है, उससे पाक पूरी तरीके से बौखला बिलबिला उठा है। क्योंकि भारत ने एक दो जगह नहीं बल्कि 27 जगह जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे, जहां पर पाक को लगा भी नहीं था कि भारत यहां तक पहुंचते हुए उन पर अपना हमला बोलेगा, उस जगह को भी भारत ने टारगेट करते हुए ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाक बौखलाहट में आकर के एक बार फिर से बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। पाक को लगा था कि भारत इस बार भी कोई बड़ी जानकारी नहीं जुटा पाएगा और पाक के एक्शन को भारत भांप नहीं पाएगा, लेकिन हुआ कुछ उसका बिल्कुल उलट। भारत ने जो किया है उसके बाद पाक के पैरों तले से इस वक्त जमीन खिसक चुकी है। दरअसल पाक ने एक बार फिर से भारत के पीठ पीछे वाली आदत को फिर से अपनाने की कोशिश की। पाक ने वही हरकत करने की कोशिश की जो वो सामने से मोर्चे पर कभी भी नहीं कर पाता था, और यही एक बार फिर से भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट साबित हो चुका है। दरअसल भारत लगातार एलओसी से पीओके तक कई ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। ये ठिकाने वो ठिकाने हैं जहां पर से भारत के खिलाफ कई सारी साजिशें रची जा रही थी, जहां पर इन रिहायशी इलाकों के बीच आतंकी गढ़ को बना रखा गया था, जहां से भारत के खिलाफ जिहाद को तैयार किया जा रहा था, जहां से भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई को और आतंकी ठिकानों को तैयार किया जा रहा था, जहां से कई जगहों पर ट्रेनिंग तक सेंटर खुले हुए थे और यहां तक कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टरीज, बम, जमार तमाम तरीके के यहां पर इक्विपमेंट रखे हुए थे जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने पिछले 48 घंटों में उन्हें ध्वस्त किया, लेकिन पाक से तब रहा नहीं गया जब भारत ने 27 ठिकानों को एक साथ उड़ा डाला और इसके बाद पाक की तरफ से भारत के एलओसी पर एक बार फिर से एक्शन लेने की कोशिश की गई। दरअसल पाक ने कुछ और नहीं बल्कि अपने 4 F-16 फाइटर जेट एलओसी के लिए रवाना किए थे और यह एलओसी के बेहद करीब पहुंचे उससे पहले ही भारत ने जो किया उसके बाद पाक की रूह कांप चुकी है। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि अपने अब से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को पहले से ही इस जगह पर पूरी तैनाती के साथ एक्टिव कर रखा था। आपको बता दें कि एलओसी से लेकर के पीओके तक की इस पूरे क्षेत्र को भारत इस वक्त लगातार पूर्ण सुरक्षा मुहैया करा रहा है। भारत की सेना की तरफ से लगातार 3 स्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। सबसे अग्रिम मोर्चे पर कई तरह की आर्टिलरीज रखे गए हैं, जो मोर्टार जहां से दागे जा रहे हैं, जहां से निशाने लगाए जा रहे हैं। दूसरे मोर्चे पर भारत अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रखा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सामने से आने वाली किसी भी चीज को ट्रेस करके उसे पहले ही या तो हवा में या फिर उससे सीमा पर पहुंचने से पहले ही नष्ट करने की ताकत रखते हैं। और तीसरे मोर्चे पर भारत अपनी सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल तक को इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है यहां पर भारत ब्रह्मोस, आकाश जैसी एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से तैनात कर रखा है ताकि उधर से आने वाली किसी भी चीज का माकूल जवाब भारत उसी की भाषा में दे सके। और पाक को एक बार फिर से ऐसा ही लगा कि वह भारत में दाखिल हो जाएगा। इस बार भारत को भी भनक नहीं लगेगी, लेकिन जरा सोचिए, पाक के बॉर्डर के ठीक पास भारत ने S-400 तैनात कर रखे हैं, जिसकी किलोमीटर में रेंज नापी जाए तो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज बैठती है, जिसके दायरे में आने वाले हर एक चीज की एक छोटी से छोटी चिड़िया भी अगर उड़ान भरती है तो उसकी जानकारी S-400 को पहले ही पहुंच जाती है। और ऐसे में F-16 का पीओके की तरफ से उड़ाया जाना, यानी कि एलओसी के पास उसे भेजा जाना
पाक को लगा कि इस बात की जानकारी भारत को नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वह एलओसी के करीब पहुंचा, उससे पहले ही S-400 ने ना सिर्फ इसे पकड़ा बल्कि इसे ट्रेस भी कर लिया। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर पाक की हालत खराब हो गई है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत ने क्या क्या किया है और किस कदर से भारत ने F-16 को निशाना बनाया है, इस वक्त बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत ने ना सिर्फ सामरिक मोर्चे पर इस वक्त अपनी जीत दर्ज की है, बल्कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने भी पाक को साफ तौर पर उसे उसके असली रूप में लाने का काम किया है। भारत ने उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा करने का काम किया है ताकि पूरी दुनिया यह समझ सके कि वास्तव में आतंक का स्वरूप कहां से पैदा हो रहा है और कौन सा देश आतंक से प्रभावित है। यूएन में भारत ने न सिर्फ रिपोर्ट सबमिट की, बल्कि दिल्ली में जो कुछ घटनाक्रम हुए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटनाक्रम को किए जाने की कोशिशें की गई, उन सब की रिपोर्ट जैसे यूएन में रखी, इसके बाद पाक की थू पूरी दुनिया के सामने भारत ने करवा दी। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कह दिया कि अब भारत अपना सबसे अहम हिस्सा यानी पीओके को वापस लेने जा रहा है। इसके लिए दुनिया भर के देशों ने भारत को समर्थन भी दे डाला। खैर, यह तो रही भारत की सामरिक और ताकत की बात, और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो भारत की इस सॉफ्ट पावर और साथ ही साथ भारत की सामरिक शक्ति के लिए जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह का नाम, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम यह समझ सकें हम देश के किस किस कोने तक पहुंच पा रहे हैं और हमारी वीडियो आप तक कहां तक पहुंच सकती है, और इसके लिए हम और भी बेहतर खबर आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, भारत इस वक्त लगातार अपने अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। भारत लगातार इस वक्त बदले की कार्रवाई कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो आतंकवाद को पनपने दिया जाएगा और ना ही भारत में दाखिल होने के लिए कोई भी ऐसी जगह छोड़ी जाएगी। और इसीलिए भारत ने पिछले 48 घंटों से लेकर के 72 घंटों के बीच में कई सारे सेना की तरफ से बंकरों को ढूंढा गया, और यह बंकर वो बंकर थे जहां से पाक घुसपैठ भारत के अंदर करता था और तमाम तरीके की चीजें भारत के अंदर वह प्रवेश कराने की भी कोशिश करता था। उन ठिकानों को न सिर्फ भारत ने नष्ट किया, बल्कि भारत ने उन जगहों को भी टारगेट किया जो भारत में आतंकवाद के गढ़ के रूप में काम कर रही थी, चाहे वो एलओसी के उस पार ही क्यों न रही हो। भारत ने कई किलोमीटर तक अंदर तक की मारक क्षमता वाली अपनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इन ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसके बाद से पाक बौखला उठा था। पाक ने अपने एलओसी वाले और पीओके के कई रीजन में ब्लैकआउट किया था ताकि वह भारत के एक्शन से बच सके, और यहां तक कि पाक अपने बैकफुट पर आ चुका था। पाक को लगातार अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ रहा था और वहीं से आतंकी ठिकानों को भी शिफ्ट किया जा रहा था। देखा जा रहा था कि लगातार सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा था कि भारत के सामने आने से पाक डर रहा है और लगातार वह अपनी सेना को पीछे कर रहा है। इसके साथ ही वह कई चौकियों को खाली कर चुका था, जिन चौकियों पर वो हमेशा अपनी सैन्य तैनातगी कर रखता था, उन चौकियों को भी पाक छोड़ करके भाग रहा है। वहां से उनके झंडे हटाए जा रहे हैं, वहां से उनके सैन्य सामान हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो जो ठिकाने जो आतंकियों के गढ़ भारत के एलओसी के सबसे करीब बनाए गए थे, उन ठिकानों को भी शिफ्ट किया जा रहा था अंदर की तरफ ताकि वह भारत के रेंज से हट जाए। लेकिन भारत ने उससे पहले ही इन सभी चीजों को निशाना बनाया, जिसके पाक में बौखलाहट आ चुकी थी। इसके बाद से पाक ने लगातार एक तरफ तो तुर्की से मदद की अपील की, तो दूसरी तरफ चीन से भी वो मदद की गुहार लगा बैठा। उसको लगा कि इस तरह तो भारत उसे समूल उसके इस पूरे के पूरे प्लान को फ्लॉप कर देगा, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पाक के साथ सबसे बड़ा था और अब तक का पाक की तरफ से बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई। दरअसल जनरल मुनीर जिन F-16 को लेकर के भारत को डरा रहे थे, आखिरकार उन्हें उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ा। पाक की तरफ से एलओसी पर 4 F-16 फाइटर जेट भेजे गए। दरअसल यह फाइटर जेट भारत के एलओसी के बेहद करीब जैसे ही पहुंचे, भारत ने अपने S-400 से ना सिर्फ इन्हें ट्रेस कर लिया, बल्कि भारत ने इसे लॉक भी कर दिया। जैसे ही लॉक होने की खबर फाइटर जेट को मिली, तुरंत फाइटर जेट एलओसी के पार करने से पहले ही यू टर्न लेते हुए रवाना हो गए। शायद पाक की यह एक बड़ी चाल थी, और यह चाल कुछ और नहीं बल्कि भारत की तैयारियां एलओसी पर कितनी है ये आंकने की साजिश थी, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके। अगर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर उस वक्त तैनात नहीं होते
तो पाक किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने की साजिश जरूर रचता। लेकिन इस बार उसकी साजिश तो फेल हुई ही हुई, लेकिन उसके F-16 भी फ्लॉप निकले। भारत के S-400 के आगे ना सिर्फ F-16 धरे गए, बल्कि भारत ने उसे लॉक करके यह भी बता दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे इसका खेल खत्म करने के लिए। लेकिन भारत ने सोचा कि ऐसी कार्रवाई की क्यों नहीं। दरअसल पाक ने अपने F-16 को LOC के अपनी तरफ ही रखा था, यानी कि उसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करते, भारत की तरफ से इसका जवाबी कार्रवाई हमला किया जा सकता था। और इस बात की जानकारी शायद पाक लगाने की कोशिश में था। उसे लग रहा था कि भारत कितनी तैयारी पुख्ता किए हैं और किन किन जगहों पर भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, ये जानकारी निकालने की कोशिश में था। उसे लगा था कि शायद इस जगह पर नहीं होगा और ऐसी जगह पर से हम भारत के अंदर दाखिला करने की कोशिश करेंगे तो भारत को इसको कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अब भारत ने साफ कर दिया है कि दूसरी बार भारत इस पर कोई भी चूक नहीं करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ तो भारत के LOC पर फाइटर जेट बेधड़क बिना हिचकिचाहट के उड़ान भर रहे हैं, जिन्हें ना तो पाक ट्रेस कर पा रहा है और ना ही पाक के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें कैप्चर भी कर सके। यानी कि भारत अपनी ताकत का नमूना इस वक्त LOC से POK तक पाक को दिखा ही चुका है। और एक तरफ तो भारत LOC पर अपनी मुस्तैदी से जटा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत POK के अंदर अपनी सेना को उतार रहा है, जो कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी अग्रिम मोर्चा बन चुका है। भारत इस वक्त साफ कर चुका है POK जल्द ही भारत का होने जा रहा है। भारत के PM और गृह मंत्री पहले से भी इस बात को लेकर के कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो समय जल्द ही आने वाला है जब भारत के पास POK उसका होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से लगातार इस वक्त सेना का वहां पर उतारे जाना, भारत अपनी स्पेशल कमांडोस फोर्सेस यहां तक कि एयरफोर्स को भी तैनात कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है भारत की कार्रवाई अभी ठंगी नहीं है, भारत की कार्रवाई अभी और भी आगे बढ़ने वाली है। पाक को इसका और भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल पाक ने भारत को छेड़ करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और यह कुल्हाड़ी अब उसके पैर से गले तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो पाक अब तक ये मान रहा था कि उसके साथ देने वाले कई सारे देश हैं, उन सभी देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक तरफ तुर्की ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सऊदी अरब ने साफ कहते हुए कहा है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, और जिस अमेरिका के दम पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दम पर वो यह सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, यह सोच रहा था कि वह उसके पीछे जाकर के छुप जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद भारत उसे छोड़ देगा। यह बात भी इस बार होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उल्टा अमेरिका अपने बयानबाजी खुद ही बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं, भारत POK का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, भारत का हिस्सा POK ही है। यानी कि जल्द ही अब भारत POK अगर ले भी लेगा तो अमेरिका इस पर कोई बहुत बड़ा दावा नहीं मानने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि POK भारत का है। ऐसी स्थिति में अब पाक अलग थलग और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो पाक के PM शहबाज शरीफ अब तक ये कहते नहीं थक रहे थे कि भारत के साथ ही अब अमेरिका उसके साथ खड़ा है और भारत उसका कुछ नहीं कर सकता, वही शहबाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है, अमेरिका की नीतियां पलटने वाली हैं और अमेरिका ने उसके साथ जो किया है उसके चलते अब उसे बुरी तरीके से भारत के आगे डाल दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर वह भी समझ चुके हैं कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है भारत के सामने समर्पण के अलावा, और भारत लगातार उसी स्थिति की तरफ आगे उसे खसीड़ भी रहा है। भारत का देखना यह है कि अगली कार्रवाई अब भारत की क्या होने वाली है। दरअसल भारत लगातार आगे अग्रिम मोर्चों पर बढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी CIA ने खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस की मदद से निकाले हुए डाटे से स्पष्ट किया है कि भारत की सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा रहा है कि भारत की आगे आर्टिलरीज और भारत अपनी टैंकों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारत स्पष्ट रूप से कोई बड़ा एक्शन पूरी दुनिया के सामने खुल करके नहीं कह रहा है, और भारत क्या अपना अगला कदम उठाएगा यह भी पूरी दुनिया को अब तक कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारत का अगला और कदम क्या सॉलिड होने वाला है, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि अब ना तो आतंकवाद के लिए कोई जगह रहेगी और ना ही उसके देश के पनाहगारों के लिए, चाहे वो पाक हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो। यानी कि दूसरा मोर्चा अब बांग्लादेश की तरफ भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत अब दोनों मोर्चे पर अपनी तैनातगी कर रहा है। एक तरफ तो अब तक अमेरिका को यह शक था कि भारत लगातार POK से लेकर के LOC तक अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका को एक और दावा तब खुला जब पूरी दुनिया सन्न रह गई
अमेरिका ने साफ कहते हुए कहा, भारत न सिर्फ एलओसी पीओके बल्कि अब अफगानिस्तान के रास्ते भी पाक को घेरने की तैयारी में है। यानी कि अफगानिस्तान की वो बॉर्डर जो पाक से साझा करती है, भारत अपनी तैनाती जल्द वहां पर कह सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको पता ही होगा कि बगराम एयरबेस, जिसे हाल में ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के हाथों सौंप दिया है, जिसका रखरखाव से लेकर के वहां पर अपनी सेना की टुकड़ियों को भी भारत रख रहा है। ऐसे में भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो अफगानिस्तान की सीमा के रास्ते पाक को घेरने की अपनी तैयारी पूरी करे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चौतरफा घेरने के बाद ही अब बड़े एक्शन के शुरू कर देने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।